वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी भी इमेज को अर्बन वॉल आर्ट इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इमेज आप देख सकते हैं, ये ब्रिक वॉल का इमेज है। आप इस तरह का कोई भी इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा और आर्ट के लिए मैं ये वाला इमेज यूज़ करूँगा। आप इसके लिए भी कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इस वाली इमेज का डिस्प्लेसमेंट मैप क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम इसी लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे डुप्लीकेट लेयर। यहाँ आने के बाद आप इस डॉक्यूमेंट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही रखूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं उसने डुप्लीकेट लेयर न्यू डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर दी है। अब हम इसको डीसैचुरेट करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड यू प्रेस कीजिए या आप यहाँ से जाएंगे इमेज में एडजस्टमेंट्स और यहाँ से ये देखिए डीसैचुरेट कर देंगे इसको। अब हमें इसको ब्लर भी करना है। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ आने के बाद 2 से 3 पिक्सल दे देंगे। मैं यहाँ पे 3 पिक्सल दूंगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस कीजिए या आप यहाँ से जाएंगे फाइल में और सेव एज पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ आने के बाद आप इसकी लोकेशन जहाँ भी इसको सेव करना चाहते हैं कर दीजिए। मैं ये देखिए डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैंने इसका पहले से नाम मेंशन कर दिया था और सेव पे क्लिक कर देंगे। हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। हम इसको बाद में अप्लाई करेंगे। फिलहाल इसको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ वापस आने के बाद हम इस वाली फाइल को ओपन करेंगे। अब हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं, पेन टूल, लेसो टूल या जिस टूल से भी आप कन्वीनियंट हो। मैं इसके सिलेक्शन बनाने के लिए यहाँ से जाऊँगा सिलेक्ट में और यूज़ करूँगा सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की उसने सिलेक्शन बना दी है, लेकिन कुछ जगहों से सिलेक्शन ठीक नहीं है। इसको ठीक करने के लिए यहाँ से मैं क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा और ये देखिए जूम इन करते हैं और इसको सिलेक्शन को ठीक करेंगे यहाँ से और इस एरिया से भी इसको ठीक करेंगे। ये देखिए सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। मूव टूल सेलेक्ट कीजिएगा और इसको यूँ ड्रैग करते हुए इस वाले इमेज में ले आएंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा। बाउंड्री बॉक्सेस देखने के लिए कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे और शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको ये देखिए मैं छोटा करूँगा, ऑलमोस्ट इतना कैनवस में लेके आएंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, फिट टू स्क्रीन देखेंगे। इसको थोड़ा और छोटा करना है मुझे, इसको कैनवस में लेके आएंगे, ऑलमोस्ट इतना रखूँगा मैं इसको और यहाँ से भी थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ रखने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हम इसी लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ एरो की मदद से ऊपर इस तरह से। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। यहाँ फिल्टर गैलरी में आने के बाद आप ये देखिए आर्टिस्टिक वाले फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे पेंट डॉप्स। ये देखिए साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको देखेंगे। ब्रश साइज़ को मैं यहाँ पर 2 से 3 दूंगा। मैं यहाँ पर 3 टाइप कर देता हूँ, यानी 3 देंगे। शार्पनेस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ और यहाँ ब्रश टाइप में आप सिंपल रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम फिर से जाएंगे फिल्टर में और फिर से यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। सेम उसी तरह आर्टिस्टिक वाले फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा और इस बार हम यूज़ करेंगे पैलेट नाइफ। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी स्ट्रोक को मैं 2 से 3 रखूँगा, ऑलमोस्ट मैं इसको 3 रखता हूँ। मैं इसको 2 कर देता हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक इन वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। मैं इसको ऑलमोस्ट 2 रखूँगा। यहाँ से इसके स्ट्रोक डिटेल्स को मैं 3 रखूँगा और सॉफ्टनेस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, 8 के आसपास ले जाता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से जाएंगे फिल्टर में। इस बार हम जाएंगे डिस्टॉर्ट और यूज़ करेंगे डिस्प्लेस। यहाँ आने के बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केल को आप 5 रखिएगा, स्ट्रेच टू फिट रखिएगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये वाली विंडो ओपन होगी। हमने जो डिस्प्लेसमेंट मैप फाइल बनाई थी हमें उसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए मैं यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ स्क्रॉल करते हुए और डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट के नाम से ये वाली फ़ाइल सेव की थी। इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी फ़ाइल अप्लाई हो चुकी है। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ओवरले। कंट्रोल J प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद
हम इसको ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट। नेक्स्ट हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और इनका एक ग्रुप बना देंगे। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करते हुए इन दोनों को सिलेक्ट किया है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और ये देखिए एक ग्रुप बन चुका है। अब हम फिर से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसी ग्रुप की एक और कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद इस ऊपर वाले ग्रुप की हम ओपेसिटी को कम करेंगे। मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी 40% करूँगा और उसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस लेयर को बैकग्राउंड लेयर के साथ मर्ज करेंगे। इसके लिए हम इन दोनों ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे एक बार फिर से अपने कीबोर्ड से और इनका एक ग्रुप बना लेंगे। अब हम इस ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं दो स्लाइडर्स हैं, दिस लेयर एंड अंडरलाइन लेयर। इन स्लाइडर्स की मदद से हम इसको मर्ज करेंगे। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, आपको साथ साथ प्रीव्यू भी दिखेगा। यहाँ आने के बाद इस वाले स्लाइडर को मैं राइट की तरफ लेके जाऊँगा। ये देखिए अगर मैं ज़्यादा लेके जाता हूँ तो वो ज़्यादा मर्ज करता जा रहा है, लेकिन हमें इस तरह से मर्ज नहीं करना। हम इसको ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ब्रेक करेंगे। ये देखिए मैं इन स्लाइडर को ब्रेक करूँगा, ऑल्ट प्रेस करता हूँ और अब मैं ड्रैग करता हूँ। ये देखिए उसमें मर्ज होता जा रहा है। इसके बाद हम यहाँ से अंडरलाइन लेयर के स्लाइडर को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा, ऑल्ट प्रेस करेंगे और ये देखिए मैं इसको ब्रेक करता जा रहा हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक इनको एडजस्ट कर लीजिएगा। और इस बार मैं ये वाइट वाले स्लाइडर को सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी मुझे ब्रेक करना है। उससे पहले मैं इसको पहले थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके आऊँगा, ऑलमोस्ट इतना, और फिर से ऑल्ट प्रेस करूँगा और इसको ब्रेक करते हुए ये देखिए मैं थोड़ा सा और लेफ्ट की तरफ लेके आऊँगा। ये देखिए अगर ब्लैक एरिया को थोड़ा और मर्ज करना चाहता हूँ तो मैं इस वाले पार्ट को राइट की तरफ लेके जाऊँगा इस तरह से। आप अपने इमेज के मुताबिक इन स्लाइडर्स को प्ले करके देख सकते हैं। जहां आपको रिजल्ट्स ठीक लगें आप इसको यहां से ओके कर दीजिएगा। इस तरह से मर्ज करने के बाद हम इस बैकग्राउंड वाली लेयर को थोड़ा सा लाइट करेंगे, यानी इसको थोड़ा सा ब्राइट करेंगे। इसके लिए यहाँ से सबसे पहले मैं इसको अनलॉक करता हूँ। अनलॉक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, हमें लेवल्स की विंडो ओपन करनी है। और इसके बाद ये देखिए इस वाले मैं स्लाइडर को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके आता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। आप डायरेक्टली भी यहाँ टाइप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 185 टाइप कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम इस वॉल पे थोड़ा सा सॉफ्ट ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। लेयर ऐड करने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यूज़ करेंगे लीनियर बर्न। इसकी ओपेसिटी को भी हम यहाँ से कम करेंगे, मैं यहाँ पे 40% टाइप कर देता हूँ। अब आप अपने कीबोर्ड से जी प्रेस कीजिएगा, हमें ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है। ये देखिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप ग्रेडियंट वाली इस बार पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से बेसिक्स में जाएंगे और ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस ब्लैक वाले स्लाइडर पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ग्रे कलर सेलेक्ट करूँगा, ये देखिए ऑलमोस्ट सेंटर से, और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा और इसके बाद ये देखिए मैं यहाँ से ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, ऑलमोस्ट इतना। आप अपने मुताबिक इसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ। इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद लास्ट स्टेप में हम इस बैकग्राउंड को थोड़ी सी शेप देंगे, पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे इसका। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा। अब हम यहाँ से जाएंगे एडिट में, ट्रांसफॉर्म, और यूज़ करेंगे पर्सपेक्टिव। अब हम इस टॉप वाले कॉर्नर पे अपने कर्सर को रखते हुए ये देखिए मैं इसको बाहर की तरफ लेके जाता हूँ, यानी टॉप की तरफ, ऑलमोस्ट इतना करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा अर्बन वॉल आर्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए मैं आपको जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप अपने किसी भी इमेज पर ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।